सबसे पहले आप लोगों को जिंदाबाद न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वैसे शख्स से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनके एक-एक वर्ड सुन के आप लोग लाभान्वित होंगे। और मैं चाहूँगा उन योग गुरु स्वामी अशोकानंद महाराज जी को मैं बुलाना चाहूँगा और उनसे मैं आप लोगों को रूबरू करवाना चाहूँगा। तो आइए गुरु जी, मैं सबसे पहले तो जिंदाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। योग गुरु, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए गुरु जी, और योग के बारे में कुछ जानकारी दीजिए जिससे समस्त मानव को फायदा हो सके। देखिए, मेरा नाम योग गुरु स्वामी अशोकानंद जी महाराज है। मैं आप लोगों को योग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि योग से क्या फायदा है। योग हमारे शरीर को फिट रखता है, स्वस्थ रखता है, निरोग रखता है। योग करेंगे, रोज करेंगे नियम से, तो हमारे शरीर के अंदर जो भी है रोग बीमारियां दूर होंगी। योग भी बहुत प्रकार के हैं और योग का हम कहते हैं कि शरीर के लिए फिट रखने के लिए प्राणायाम सबसे बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम में 5, 6, 7 आइटम आते हैं जो शरीर को पूरी फिट रखते हैं। उसके बाद सूर्य नमस्कार कर लें, तो कम से कम इतना योग तो करना ही चाहिए। लोगों के पास समय नहीं होता है, यदि समय है तो 1.5 घंटे योग जी, कुछ ऐसे योग के बारे में बताएं जो लोग घर में बैठ के भी कर सकें, क्योंकि आपको पता है हम लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं। मेट्रो सिटी में लोगों के पास टाइम कम होता है और कम टाइम में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने घर से भी कैसे योग का शुरुआत करें और कैसे वो फिट रहें, स्वस्थ रहें, उसके बारे में बताइए गुरुजी। कुछ संक्षेप योग के बारे में। देखिए, घर पे लोग जैसे दूर है, पार्क लोग नहीं जा पाते हैं, तो घर में बैठ के अपने छत पे या घर में बैठ के दरवाजा खिड़की खोल करके बैठ के प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं। प्राणायाम करने से पहले अपना खाली पेट होना चाहिए, ये नहीं कि खाना खाए। एक ही योग है जो खाकर भी कर सकते हैं, उसका अभ्यास का नाम है अनुलोम विलोम, और दूसरा नाम है उसका नाड़ी शोधन अभ्यास, जिससे हमारे नाड़ियों का शोधन होता है, इसलिए उसका दूसरा नाम नाड़ी शोधन अभ्यास है। ये जो है खाकर भी कर सकते हैं, बाकी कोई भी योग खाली पेट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का। और साथ में हम लोगों के साथी आनंद जी भी हैं जो योग से जुड़े हुए हैं और बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं। तो और आज भी उनका जो फिटनेस देखेंगे, उनका एज आज के डेट में लगभग में कम से कम 55 साल से ऊपर हो गया में जा रहे हैं, लेकिन आज भी जितना फिट हैं वो, ये समझ लीजिए योग का ही देन है। मैं चाहूँगा उनसे आप लोगों को भी रूबरू करवाऊँ। आनंद जी, सबसे पहले जिंदाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप अपने बारे में बताएं और योग करने से क्या क्या फायदा हुआ है आपको, जनता को आप अपने शब्दों में बताएं। योग जो है नियमित दिनचर्या में लाने से आपकी स्वास्थ्य की पूरी शुभ लाभ मिलेगा आपको, और हमेशा फिट रहेंगे और कभी आपकी एहसास नहीं होगी कि हम बीमार हैं। अभी तरोताज़ा लगेंगे और जैसे बचपन की जैसी उमंग होती है, वो उमंग आपके मन में पैदा होते रहेंगे। इसलिए योग नियमित अपनी दिनचर्या के हिसाब से करें और आधे घंटे से 1 घंटे आप अपनी समय निकालें, और जैसे दिनचर्या में आपने वर्किंग ड्यूटी रखे हैं, उस वर्किंग ड्यूटी में 1 घंटा आप इसको कंपलसरी शामिल करें, तो आपकी ये जो एज चेंज होता है, बचपन, बुढ़ापा, जवानी आती है, वो रुक सा जाएगा आपका। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आप रह पाएंगे अगर नियमित दिनचर्या करेंगे तो। इसके साथ हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप नियमित दिनचर्या करें, आधे घंटे मिनिमम करें और अपने नियमित राहुल बोलेंगे, राहुल नियमित पर डे आप इसको रूटीन में लाएं। मॉर्निंग में तो या इवनिंग में, सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त से पहले आप अगर नियमित दिनचर्या में लाएंगे आधे घंटे, तो आपकी स्वास्थ्य एज ए स्टेबल हो जाएगा। 50-60 एज तक भी, 70 एज 80 साल तक भी आपको ये लगेगा कि नहीं हम बुढ़ापे में हैं, अब बचपन जवानी की ज़िंदगी जिएंगे।
साथी आपने देख लिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रूबरू करवाएं योग गुरु स्वामी अशोकानंद महाराज जी से। वो अपने शब्दों में आप लोगों के बीच आए और साथ में आनंद जी भी, जिन्होंने 55 साल के बाद भी आज एक्टिव हैं और इस स्थिति, इस एज में आने के बाद भी वो ऐसा लग रहे हैं जो जैसे कि उनका एज 35 साल है, 35 से 40 साल में गुजर रहे हैं। तो आइए, हमारे बीच कुछ युवा भी हैं जो युवा भी योग से जुड़े हुए हैं और हम चाहेंगे उनसे भी आप लोगों को मिलवाएं। आप गुरु जी से मिलवाइए ना, हमसे क्या बात है? मिल लिए। अच्छा, ऑन कैमरा है। समझ गए, हम नहीं पूछ पाएंगे। तो आइए हम फिर आप लोगों को फिर स्टेप बाय स्टेप भी दिखाने का काम करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग सुबह सुबह आते हैं योग करने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहना है तो योग से जुड़ना होगा। इसलिए आप लोगों को भी कहना चाहूँगा, जो आप लोग भी सुबह कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूर दें। धन्यवाद। यही है साथी, अगर स्वस्थ रहना है तो योग से जुड़ना होगा। बस त्रिका प्रणाम। योग ही एक ऐसा चीज है जो आपको स्वस्थ रखने में बिल्कुल ही साथ देता है। तो इसीलिए आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं, अपने जीवन का जो है ना, दिन का 24 घंटे में 1 घंटा, आधा घंटा निकाल के आप लोग जरूर योग करें, जिससे आप लोगों की शरीर पूरा स्वस्थ रहेगी, एक्टिव रहेगी। अगला हमारे गुरु जी एक यूनिक योग करने जा रहे हैं, जो आप लोग देखे होंगे रामदेव बाबा जी को। रामदेव बाबा जी जो करते हैं, गुरु जी इस योग का नाम क्या है, एक बार बताएं। पेट को मसाज करते हैं। पेट मसाज करने से हमारा पेट मुलायम होता है। तो पेट को गोल घुमाए, देखे कैसे करता हूँ मैं। ये देखिए यूनिक देखिए गुरु जी का जो स्टाइल है करने की, पूरा रामदेव बाबा पे गए हैं गुरु जी। इतना बढ़िया रामदेव बाबा भी नहीं कर पाते हैं जितना बढ़िया हमारे योग गुरु स्वामी अशोकानंद महाराज जी करते हैं। तो इसीलिए देखिए हम लोगों को तो स्वामी अशोकानंद महाराज जी से इतना सीखने को मौका मिला, जो आप देखिए आज 5:30 बजे हम लोग भी उठ के पार्क आ जाते हैं। अच्छा बोलते, थोड़ा सुधार हो जाए तो आप अच्छा बोल लें। नहीं, कमियां हम लोग पकड़ते हैं ना, हम लोग करते हैं। हम लोग का काम है कमी पकड़ना। विराम। पेट मसाज करने से हमारा पेट मुलायम होता है, पेट में गैस नहीं बनता है। पेट हमारा मुलायम होना बहुत जरूरी है। हम अगला अभ्यास करते हैं कपाल भाती। कपाल भाती करने से पेट में गैस नहीं बनता, खट्टी डकारें नहीं आती है, खाना पचता है। यदि रोज कम से कम 10 मिनट करेंगे तो आपका यदि पेट में यदि पथरी है तो धीरे धीरे पथरी को भी भुला देता है। पेट में यदि गांठ है तो गांठ भी खत्म हो जाता है। ये कपाल भाती कैसे करते हैं, पहले सांस को बाहर खाली करें। अब सांस लेना नहीं है, केवल सांस को बाहर फेंकना है दोनों नाकों से, और नाभि पे अपने आप झटका लगेगा। कपाल भाती करने से कम 10 मिनट अभ्यास करना चाहिए। नए हैं तो कम से कम 5 मिनट तो जरूर करना चाहिए। इससे हमारा पेट में गैस नहीं बनेगा, खाना पचेगा, भूख लगेगा। कमर गर्दन सीधी रखनी है, ध्यान अपने नाभि पे, मुद्रा वायु मुद्रा ऐसे लगाएंगे।
आंख बंद करके अभ्यास करना चाहिए ताकि ध्यान हमारा इधर उधर न जाए। ध्यान अपने नाभि पे, सांस को बाहर छोड़े, नाभि को झटका दे। सांस नहीं लेना है, सांस ऑटोमेटिक आ जाता है, केवल सांस को बाहर फेंके। विराम दे, कम से कम 10 मिनट अभ्यास करना चाहिए।